यह कहानी 2022 में आई वांग फेई की नई वेब सीरीज की है, जो 3 युवा लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। ये तीनों बचपन से ही एक वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा रहे हैं, जिसमें एक वैज्ञानिक मागे ने मानव की जेनेटिक संरचना बदलने की कोशिश की थी, लेकिन यह प्रयोग बुरी तरह से गलत हो गया और इसके नतीजे में उन्हें दुर्लभ बीमारियां लग गईं। हालांकि इस प्रयोग से उन्हें कुछ असामान्य शक्तियां भी मिल गईं, जैसे कि अनियंत्रित रूप से वेयरवुल्फ भेड़िया बन जाना। इन शक्तियों के कारण वे अंदर से बहुत तकलीफ में रहते हैं और चाहते हैं कि वे दोबारा सामान्य जीवन जी सकें। माग ने उनके लिए एक विशेष दवा बनाई थी, जिससे वे इन साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल कर पाते थे। लेकिन एक दिन अचानक वे पाते हैं कि उनकी दवाएं खत्म हो रही हैं और माज की तरफ से कोई नई दवा नहीं आई। धीरे धीरे दवा खत्म होने पर उनकी शक्तियां बेकाबू होने लगती हैं। इसी दौरान शियो आई नाम की एक बायोलॉजी की छात्रा एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में हिस्सा लेती है। वह बहुत नर्वस रहती है और अच्छे से जवाब नहीं दे पाती। इंटरव्यू लेने वाले प्रोफेसर उसे नजरअंदाज कर रहे होते हैं। तभी शियो आई के शरीर से एक खास तरह की खुशबू निकलती है। वह खुशबू इतनी असरदार होती है कि दोनों प्रोफेसर अचानक उस पर आकर्षित हो जाते हैं और उसके साथ नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। शियो आई घबरा जाती है और वहाँ से भाग निकलती है। भागते समय वह एक आदमी से टकरा जाती है, जो उसकी खुशबू से तुरंत उसके प्रेम में पड़ जाता है। शियो आई उससे पीछा छुड़ाने के लिए पास रखी एयर फ्रेशनर मशीन उठाकर उसके सिर पर मारती है और किसी तरह वहां से भाग जाती है। असल में शियो आई की सुपर पावर है एक ऐसी खुशबू छोड़ना जो बहुत अधिक हार्मोन से भरपूर होती है। इस गंध को सूंघने वाला कोई भी व्यक्ति उसकी ओर दीवाना हो जाता है। दूसरी तरफ एक नाइट क्लब में सिंगर आन्ना परफॉर्म कर रही होती है। अचानक उसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज हो जाती है कि उसे आवाजें बहुत तेज और दर्दनाक लगने लगती हैं। वह दर्द में चिल्ला उठती है और उसकी आवाज इतनी शक्तिशाली होती है कि बार के सारे शीशे टूट जाते हैं। आन्ना की पावर है अत्यधिक संवेदनशील, श्रवण शक्ति और आवाज से हमला करने की क्षमता। तीसरा किरदार है हुआन, एक लड़का जिसे हर रात नींद में कुछ नहीं पता होता, लेकिन सुबह वह जंगल में खून से सना हुआ जागता है। पास ही मरे हुए जानवर पड़े होते हैं। वह समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, जब तक कि वह अपने घर की सीसीटीवी फुटेज नहीं देखता, जिसमें दिखता है कि वह खुद भेड़िया बनकर जानवरों को मार रहा है। इन तीनों को अब सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है, माँ जी को ढूंढना और उससे इलाज की दवा लेना। लेकिन जब वे प्रयोगशाला पहुंचते हैं, तब एक चौंकाने वाला राज सामने आता है।